हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक हैं साथियों। आज हमारे सामने गुरु जी हैं और आज बहुत ही बड़ी नौटंकी क्षेत्र में बहुत बड़ी घटना हो गई। अभी हम आप लोगों को बताएंगे। बहुत बड़ी घटना है भाई। ऐसे लोग जब चले जाते हैं तो क्या बताया जाए। अभी गुरु जी विस्तार से बताएंगे, क्योंकि तो हम लोग जहाँ आए थे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ साथियों। यहाँ नई संगीत भी लग गई थी और संगीत आप लोगों को आज ही सुनील म्यूजिक संसार पर दिखाई देगी, जो कि एकदम नई संगीत नई है। और आज जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक घटना है और गुरु जी से मिलते हैं, क्योंकि फ़ोन इन्हीं के पास आया था। और गुरु जी कैसे हैं? ठीक है भैया, प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और जो आज हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। लगभग 7 बजे किसी कलाकार ने हमको बताया कि ऐसी घटना हो गई। उसी समय से हमारी हालत ख़राब हो गई। यानी शाम को ही आपको पता चल गया था? पता चल गया, लेकिन हमने कहा कि और किसी को मत बताइएगा, क्योंकि सब पूरे कलाकार हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। नौटंकी क्षेत्र के बहुत ही महान का मतलब ये है कि नौटंकी का एक युग थे। एक युग का आज अंत हो गया। और जो है ऐसा मास्टर न कभी हुआ है, न ना आगे होगा। कभी होगा। सही बात है। परम आदरणीय सम्मानित श्री दयाराम पटेल जी हर मायने आज में हमारे बीच नहीं वैसा हैं। मास्टर दोबारा कोई होगा नहीं। अच्छे घर से थे, संस्कारी, पढ़े लिखे, सारी ज़िंदगी बीत गई, कोई नशा नहीं कभी ज़िंदगी में, कोई नशा आज तक नहीं किए। ऐसे मास्टर थे। और कुछ उनको हुआ भी नहीं था, हार्ड हुआ है। और इतनी उम्र होने के बाद भी अभी एकदम फिट थे, बातचीत एकदम फिट थी। हम लोग आते रहते, मुलाकात होती थी। और जो है कुछ सब क्या बताएं, हमको बहुत दुख हो रहा है कि हम समझ न पाए। बीमार होते, 1-2 बार हाँ, आप देखने जाते। और अचानक ऐसी घटना समझ लीजिए शाम को हमको पता चली। हमको इतना ज़्यादा दुख हो गया कि हम मंच पे प्रोग्राम करने नहीं गए, भोजन नहीं किए। हमको इतना मलाल हो गया, हमारे आंखों के आंसू जो है रुक नहीं रहे, हम लोग परेशान हैं। सही बात। क्योंकि हमारे बाप के समान थे समझ लीजिए, और इतनी उम्र हो गई उनकी, लेकिन ब्राह्मण कहते हमारी बहुत इज्जत करते थे। हमेशा अगर हम चले गए तो बेचारे इधर उधर कुर्सी छोड़ने लगते थे। और हम उनको बहुत याद करते, हमको नमन करते, हमको ऊपर वाले स्वर्ग दे, उच्च स्थान दे भाई। आप समझ लीजिए कि हमारे हृदय में कितनी दिक्कत है, कितना मुझे दुख है, हम बयां नहीं कर सकते। हम उनको बाप के समान मानते थे, क्योंकि हमारे बाप बचपन में गुजर गए थे। हमारे पिताजी थे नहीं, हम उन्हीं को बाप मानते थे। 18 साल उनके कंपनी में गुजारा, और जितना हमारा वो झेल लिए, कोई झेलेगा नहीं, समझ लीजिए। सही बात। आज हमको ऐसे लग रहा है कि हमारा कोई बहुत कुछ खो गया। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग जाते थे, मास्टर साहब काहला में बैठे रहते थे, बराबर मुलाकात होती थी और गुरुजी से बराबर बातचीत होती थी। अभी फ़ोन भी करते हैं बराबर, लेकिन एक अब समझ लीजिए बीच बीच में हम फ़ोन करके उनकी हाल लेते थे, क्या हाल है मास्टर साहब आपका। सही बात। हाँ ज़रूर फ़ोन, जब 1-2 महीना 15 दिन में हम उनकी खबर लेते थे कि मास्टर तबीयत कैसे है, क्या है। 18 साल लगातार आप वहाँ रह के आए हैं। उनके हाँ, विषय में आप जितना जानेंगे कोई नहीं जान पाएगा। वैसा मास्टर भैया दोबारा नहीं हो पाएगा। सही बात जितना है। वो सम्मान किए मेरा, उसको हम ज़िंदगी भर याद करेंगे। आज उन्हीं की देन है जो कि हम कंपनी बनाए हैं, और नई कंपनी बनाए, चल गई कंपनी, कोई दिक्कत नहीं। 18 साल जो उनके हमने काम किए, चारों तरफ नाम शोहरत सम्मान मिला, उन्हीं को वजह है ना। उन्हीं की वजह है कि आज पार्टी चल रही है। हाँ, और हम साथ हृदय से हरदम उनका आशीर्वाद लेते हैं, हरदम उनके दिल में, अपने दिल में उनका नाम लेते हैं। हम उस तरीके से भाव से मानते हैं। और लगभग 50 साल प्रोग्राम किए मास्टर दयाराम। इतना कोई नहीं कर पाएगा भैया। आज भी पार्टी चल रही चल थी। ही रही थी। आज भी दयाराम पटेल जी की पार्टी, जो काहला ग्राम सभा के निवासी हैं, जिसे नौटंकी सम्राट कहा जाता है, उनके जैसे मास्टर, उनके जैसे खलनायक नौटंकी क्षेत्र में न तो था न तो हो पाएंगे कोई भाई, क्योंकि वो बहुत ही महान मास्टर थे। और आज तक कोई नशा पत्ती नहीं किए, लगभग 50 साल राज किए। कल शाम को हृदयगत रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई, जो कि शाम को सूचना मिली। कुल मिला के हार्ट अटैक हो गया उनको। और अभी बिल्कुल फिट थे। हम लोग आते जाते थे, वहीं बैठे रहते थे और मिलते थे। महाराज से हमेशा पलगी करते थे। कितनी बड़ी बात है, आप लोग सोच सकते हैं। तो आज नौटंकी क्षेत्र में बहुत भैया बड़ी दुख की बात है भाई। और एक युग का अंत हुआ आज।
यानी नौटंकी क्षेत्र में मास्टर दयाराम को जाना बहुत तकलीफ़ की बात है। और गुरुजी को आप लोग देख ही सकते हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में गुरुजी हैं, क्योंकि 18 साल रह के उनके यहाँ आए हैं। जो सम्मान इनको मिला है वही सम्मान है आज अपने कलाकारों को देते हैं, वहीं से सीखे हैं संस्कार। तो दयाराम मास्टर साहब को स्वर्ग में उच्च स्थान मिले, हम पूरी पार्टी की तरफ से यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और अभी हम पूरी गाड़ी लेकर मास्टर दयाराम के यहाँ पहुँचेंगे। अब हमको पता ही नहीं, अब यहीं से जा रहे हैं। हम लोगों को पता नहीं था। अब हमारे कलाकार तैयार होने जा रहे हैं भाई, प्रोग्राम लगातार चल ही रहा है, मौका नहीं कि जाएं हम वहाँ कुछ समय बिताएं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास है और उन्हीं के आशीर्वाद से जो भी है, हमारा जो भी टूटा फूटा घर बना है सब उन्हीं के देन, उन्हीं का आशीर्वाद है। सब मास्टर दयाराम की देन है साथियों। वास्तव में उनके बहुत महान थे, बहुत अच्छे मास्टर थे, काहला क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमाए। कोई नहीं होगा भैया, कोई नहीं होगा। देख लीजिए आजकल के मास्टर हो रहे हैं, देखिए जो नए नए मास्टर बन रहे हैं, देखिए न बोलने की तमीज़ है, न उनको उठने बैठने की तमीज़ है। हम लोग परेशान है, न सब करके खुद ही मस्त है। कलाकारों को क्या बटोरेंगे, क्या समझेंगे। लेकिन हमारे ऐसे मास्टर से की ज़िंदगी बीत गई, इतने बड़े मास्टर थे, तब इतनी नौटंकियाँ नहीं थी, लेकिन कभी कोई नशा नहीं किया। लेडीज़ कलाकार को भी बुलाने नहीं गए, तब लेडीज़ कलाकार आती थी, कभी उनको अपने साथ में नहीं ले आए। आदमी भेजते थे, वो ले आते थे, पैसा दे देते थे, पहुंचाते थे। मतलब हर ढंग से इतना अपना बचाव रखते थे। कई पंचवर्षीय प्रधान भी रहे ग्राम सभा काहला का। भाई इतना बनाए थे तभी प्रधान हो पाए। चले गए, हमको बहुत दुख है भैया। क्या और प्रोग्राम भी अभी चल रहा था। हमको संतोष था कि आते जाते हम देख लेते थे हमारे मास्टर साहब, अभी हमको यही बहुत संतोष था। वहीं बैठे रहते थे, हमको दर्शन हो जाता था। हम प्रोग्राम नहीं टाइम रहती थी, नहीं रुक पाते थे, लेकिन जब हम बैठे रहते थे कुर्सी पर, हम देख लेते थे, हमको आनंद आ जाता था। सही बात। दूर से ही नमस्कारी हो जाती थी। समय रहता था तो हम रुक के चाय पी के बातचीत करके तब जाते थे। हमारा ये भाव रहता था। अभी 2 महीना हुआ लगभग, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ होगा, जब बबलू मास्टर के यहाँ आप गए। के यहाँ गए, वापस हुए, हम तुरंत वहाँ रुके, काफ़ी देर बात की आप, वहाँ बैठे, हमारी सोच रहती थी। तो साथियों क्या बताया जाए, जो आया है जाएगा ज़रूर। और मास्टर दयाराम की उम्र लगभग ईमान के चलिए 80 के करीब 80 के करीब थे वो। जीने में कोई कमी नहीं, भरपूर ज़िंदगी जिए वो लोग, भरपूर आनंद लिए जीवन का। नाम शोहरत सम्मान सब कमाए। हमारे मास्टर कल्पवास भी किए, हाँ भंडारा भी किए, अपने जीवन का सब कुछ उन्होंने कर लिया है और बड़े अच्छी मौत भी पाई, बात नहीं है। लेकिन अब यह है कि दुख तो बहुत है। पूरी ज़िंदगी जिए, मतलब जैसे ज़िंदगी जिया जाता है वैसे दयाराम मास्टर से जिए। बहुत शौकीन मास्टर थे, खाने में, पहनने में, उठने बैठने का उनका बड़ा शौकीन, मतलब कपड़े का, जूते का। कभी जो लोग जानते होंगे उनके बारे में जानते होंगे कि लगते थे कि मास्टर हैं। उनके कितने बच्चे थे महाराज? बस भैया एक लड़का, लड़कियां तो 4-5। केवल एक लड़के दयाराम मास्टर के थे, वो भी घर पर ही रहते हैं। हाँ, कोई आगे क्या बताएं। अब भाई परिवार है और खेती बाड़ी है, वही सब करते हैं। दिक्कत नहीं, दयाराम मास्टर कमी कुछ नहीं थी। अब आप समझ लीजिए उनके बारे में कहला पूरी ग्राम सभा में, वो पढ़े लिखे घर के एक इकलौते थे। उनकी माँ अंग्रेज़ के ज़माने के हाई स्कूल पास थी, रामायण पूरा मुजबानी उनकी माता जी पढ़ती थी। ऐसे घर के वो लड़के थे दयाराम मास्टर। पूरे कहला में उनका घर मतलब शिक्षित परिवार माना जाता था। उनकी माता जी बताइए अंग्रेज़ के ज़माने के हाई स्कूल की थी, रामायण वगैरह मुजबानी पढ़ती थी। भक्त परिवार पूरा उनका, इसलिए बता रहे ना, वो ऐसा परिवार नहीं था। कितनी बड़ी बात है। सोचिए आज अंग्रेज़ का ज़माना, आज का बहुत दिन जाते आते थे, बातचीत होती थी। सोचिए पूरा रामायण पढ़ती थी, इतनी भक्त माता जी थी। आप तो बराबर जाते आते थे भाई वहाँ, 18 साल। बहुत सम्मान आपको वहाँ मिला। सम्मान कोई नहीं दे पाएगा। बता तो नहीं कि ऐसा मास्टर, हम क्या बताएं कि मुझे दुख कितना है। तो दुख हमारा भी समाप्त थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा हमारा समाप्त। अभी हम लोग भैया यहाँ से नहीं, दुख चलता ही रहेगा इनके विषय में। हमको हरदम परेशान करेंगे, इनकी यादें हमको हरदम आई थी, यदि नहीं समाप्त होने वाली। क्योंकि मैंने 18 साल गुजारा है, 2-1 साल में, 1-2 साल की बातें उनकी याद आएंगी कि भाव उनका याद आएगा। हम कहाँ से रुक पाएंगे, हमारे आंसू थोड़ी रुक पाएंगे। हम तो हरदम याद करेंगे, यदि उनको नहीं बुला सकते। हमारे बाप जैसे थे भाई, उनका हमारा नाता था, कोई बनावटी नहीं था। बनावटी नहीं था, सही बात। हमारे विषय में जितना वो झेलते थे और कोई नहीं झेल पाएगा मास्टर। हाँ, सदैव केवल रहेंगे जितना उन्होंने हमारा सम्मान किया।
और साथियों बहुत दिन तक राज किए। अभी उनकी पार्टी में कई पुराने कलाकार पड़े हुए पड़ी हैं, हुई है, सारी ज़िंदगी बिता दी उसी में। सारी ज़िंदगी बिता दी है, कहीं जवानी गए से बूढ़े हो गए, हमारे मैनेजर साहब मर गए, कहीं गए नहीं। कहीं नहीं गए। और जो ऐसे कलाकार हैं वो मर जाएंगे, कोई दूसरे कंपनी में नहीं जाएंगे। ऐसे भी कलाकार दुनिया में हैं। हम लोग तो 18-20 साल रहे। ऐसे ऐसे कलाकार हैं कि जवानी से भर्ती हुए वो उसी में मर जाएंगे, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। जैसे पन्नालाल भाई जो कहला के थे, दयाराम के पड़ोसी थे 16 और साल की उम्र से चालू किए, मैनेजर थे, लेकिन सारी जिंदगी एक कंपनी में बिता दी। ऐसे ऐसे कलाकार। और भाई गिरधारी लाल जो उसमें थे भैया, वो भी आज भी पार्टी में बने हुए हैं दयाराम जी के। बोले कि जब तक पार्टी चलेगी हम इसी में रहेंगे। ये सब महान पुरुष हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे भी कलाकार हैं साथियों, लेकिन आज मास्टर दयाराम को चले जाने से बहुत दुख है भैया। नौटंकी क्षेत्र में बहुत बड़ी दुख की बात है और हमेशा ये कमी खलती रहेगी, क्योंकि वो करते तो कुछ नहीं थे, लेकिन कम से कम जिंदा थे, यही बहुत बड़ी बात थी। जिंदा ही बहुत बड़ी बात थी। तो उनके रहने से ऐसे लगता था कोई मुखिया घर का है, ऐसे लगता था, लेकिन चले जाने से सब सूना सूना हो गया। और नौटंकी क्षेत्र में आज बहुत बड़ी दुख की बात हुई और प्रोग्राम हमारा लगातार लगा हुआ है साथियों। अब क्या किया जाए, लेकिन कोशिश यही है कि हम लोग उनके घर तक पहुंचेंगे अभी लगभग 1-2 घंटे में, क्योंकि गुरु जी को जाना बहुत ज़रूरी है। और हमारा प्रोग्राम जो है हड़िया क्षेत्र में लगा हुआ है, तो हम लोग वैसे निकल भी जाएंगे। अब क्या किया जाए साथियों, जो आया है जाएगा ज़रूर। मास्टर साहब के चले जाने से दुख की बात तो है ही है, लेकिन ये भी एक खुशी की बात है कि बहुत दिन तक राज किए, बहुत अच्छी मौत भी पाई, बहुत अच्छी मौत पाए। ऐसे मौत लोग जल्दी नहीं पाते हैं। हमको तो यही आशा है कि शाम को ज़रूर आए होंगे काहला मार्केट में, क्योंकि वो 2-3 बजे आ जाते थे, शाम तक काहला मार्केट में बैठते थे। हम एक प्रकार से बहुत दुख भी है, खुशी भी है कि मौत भी हमारे मास्टर साहब बहुत अच्छी पाए। ऐसे ज़माने में अगर ऐसी मौत कोई पाए बहुत नसीब वाला होता है। बहुत किसी से सेवा नहीं करवाए, अभी प्रोग्राम करके आए, ये भी बहुत बड़ी बात। आखिरी घड़ी तक प्रोग्राम करके मरे, ये देखे थे। जिस क्षेत्र में थे आखिरी समय तक उन्होंने अपनी पार्टी चलाया और चलाते चलाते आज चले गए। और हार्ट अटैक हुआ, कोई मतलब बीमार भी नहीं थे, ना तो कोई उनके रोग था। अरे नहीं यार, निरोग शरीर, इतनी निरोग बता रहे हैं शरीर ना। था। बहुत शौकीन मास्टर थे। उनका खान पान कोई नहीं समझ पाता तो क्या खाते थे, जेबे में कुछ ना कुछ लिए रहते थे हमेशा बच्चों की तरह। हाँ, प्रोग्राम में जाते थे, मोटरसाइकिल बैठे रहते थे, लेकिन मुंह में कुछ ना कुछ चलता रहता। चना, मटर, ये सब दाना हरदम चबाते थे। बहुत जेब में बहुत रखे रहते, बहुत इतने शौकीन थे, जेब में रखे रहते थे। इसलिए भाई बहुत शौकीन मास्टर थे वो। कोई नशा करते नहीं थे, उगते थे तो जेबे में रख लेते थे। सही बात, बहुत ही महान मास्टर थे। तो साथियों यही सूचना मिली, यही दुख की बात थी। अब क्या बताया जाए। अब और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और जाएंगे मास्टर साहब के घर, वहाँ से फिर चले जाएंगे प्रोग्राम में। आज मजबूरी है, प्रोग्राम लगातार चल रहा है, जाना भी ज़रूरी है। उसके बाद फिर वैसे चले जाएंगे जैसा भी होगा देखा जाएगा। हाँ भाई, जाना भी ज़रूरी है और आप वहाँ पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग चल रहे हैं अब यहाँ से और आपको ले चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। आज हमारा प्रोग्राम कहाँ होना है और मन तो बहुत दुखी है, लेकिन क्या किया जाए साथियों, आप लोगों को बताने वाले हैं कि आज का हमारा प्रोग्राम कहाँ। तो साथियों आज का हमारा प्रोग्राम यहीं पर था जो कि समाप्त हुआ। और आज बहुत ही दुख की बात हुई साथियों। मास्टर दयाराम पटेल, ग्राम सभा कहला, थाना रानीगंज, तहसील रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। परम आदरणीय सम्मानित श्री मास्टर दयाराम पटेल, जो कि कल शाम को हृदयगत रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई, जो कि नौटंकी क्षेत्र में अपार दुख की बात है। और हमारे गुरुजी यानी दुर्गेश पांडे गुरुजी शाम से ही डिस्टर्ब चल रहे हैं। और क्योंकि साथियों देखिए, बहुत दिन तक हमारे गुरुजी मास्टर दयाराम की पार्टी में बने हुए थे, इसलिए इनको बहुत तकलीफ़ हुआ। और तकलीफ़ के साथ साथ सभी को तकलीफ़ है, क्योंकि उनके जैसे मास्टर नौटंकी क्षेत्र में ना तो कभी थे, ना तो हो पाएंगे, ना कभी ऐसे कोई था ही। क्योंकि दयाराम पटेल जैसे मास्टर अगर हो जाए तो नौटंकी चलाना आसान हो जाए। हमारे गुरुजी काफ़ी रास्ते पे उनके चलते हैं, जो कि अब क्या बताएं। तो देरी न करके आज बहुत तकलीफ़ की बात भी है, हम लोग को निकलना भी है।
तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है साथियों बारात में लगा हुआ है। और साथियों नई संगीत यानी जो आज की संगीत यहाँ नई संगीत हुई है हमारे पार्टी में। अभी तो एक नई चढ़ी थी गंगा की सौगंध, आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दुलार दिया। तो आज भी आप लोग सुनील म्यूजिक संसार यूट्यूब चैनल पर 1 बजे पहला भाग आप लोगों को देखने को मिलेगा दुर्गेश पांडे गुरुजी की नौटंकी का नया तमाशा। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ले चलते हैं आप लोगों को प्रोग्राम की तरफ। आज के हमारे घर मालिक कौन होंगे? तो साथियों आज के हमारे घर मालिक होंगे श्री राजकुमार गुप्ता। श्री राजकुमार गुप्ता, ग्राम सिया डीह बाजार, थाना हड़िया, तहसील हड़िया, जनपद प्रयागराज में आज बजेगी हमारे दुर्गेश पांडे की शानदार नौटंकी, जो कि बारात के उपलक्ष्य में है। तो साथियों सिया डीह पड़ता कहाँ है? सिया डीह हमारे परम आदरणीय सम्मानित श्री एडीएम साहब के ग्राम सभा है सिया डीह। हमारे जो एडीएम साहब हैं उनका ही ग्राम सभा सिया डीह है। आज उन्हीं के ग्राम सभा में प्रोग्राम होना है, जो कि नज़दीकी हमारे एडीएम साहब का ग्राम सभा ही सिया डीह है। तो वहीं पर आज का हमारा प्रोग्राम लगा हुआ है, जो कि बारात के उपलक्ष्य में है। राजकुमार गुप्ता जी के यहाँ हमारा प्रोग्राम होना है सिया डीह बाज़ार में। तो साथियों हमारे वहीं के बगल के निवासी हमारे अशोक कुमार शुक्ला गुरु जी हैं, आप आ सकते हैं, प्रोग्राम आप देख सकते हैं गुरुजी। और हमारे नागेश भैया वहीं के हैं, भाई लाल भैया गुरुजी के साथ आते हैं हमारे अशोक कुमार शुक्ला गुरुजी के साथ। तो आप लोग आइएगा, प्रोग्राम का भरपूर आनंद उठाइएगा। हमारे अजय भैया, अजय सरोज ग्राम सभा भदौना मंगरौरा पट्टी प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। आपने कल फ़ोन किया, बात हुई नहीं हो पाई, हम आज फ़ोन करेंगे, बड़ा अच्छा लगा। तो साथियों लेते हैं विदा, क्योंकि हम लोगों को काहला ग्राम सभा भी जाना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और आप लोगों को बताएंगे, दिखाएंगे काहला पहुंचने पर। बहुत बहुत धन्यवाद।